बात करेंगे हिमाचल की, जहां पर बाहरी वाहनों की एंट्री महंगी हो चुकी है। प्रदेश के मालवाहक वाहनों पर भी अब शुल्क लगेगा। बाहरी राज्यों के वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। आर्थिक संकट के बीच में सुक्खू सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सुक्खू सरकार ने नई टोल टैक्स की दरें जारी की हैं। एंट्री टैक्स में करीब 2 गुना इजाफा किया है। तो बड़ा जो फैसला सुक्खू सरकार की ओर से लिया गया है, अगर आप हिमाचल में जा रहे हैं तो बाहरी वाहनों के लिए सुक्खू सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया। व्हीकल कैटेगरी की बात की जाए तो लगातार इसमें निर्माण कार्य की मशीनरी है वही बढ़ा दी गई है। 2 गुना इजाफा इसमें किया गया है सुक्खू सरकार की ओर से। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे समक्ष आया है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने फास्ट टैग व्यवस्था के आड़ में शुल्क बढ़ोतरी कर दी है, जिससे जो है जनता, पर्यटन और हिमाचल में परिवहन जो प्रभावित होगा। निश्चित रूप से हम सीधा संदेश देना चाहते हैं कि ये जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है, ये केवल मात्र जो है सुविधा के नाम पे वसूली की नीति है। जो हिमाचल प्रदेश में 55 बैरियर है, वहां पे रातों रात टोल टैक्स बढ़ा दिया गया और कई गुना 2 गुना से अधिक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। हम भी बताना चाहेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से ये नई व्यवस्था जो है लागू होगी। निजी वाहन जो कि 70 रुपए शुल्क दे के अंदर आया करते थे हिमाचल प्रदेश में, अब 130 से 170 रुपए दिया करेंगे। जो भाड़े मालवाहक वाहन है, आप देखेंगे कि उनका जो शुल्क है वो 720 से 900 रुपए कर दिया गया, 570 से 800 रुपए कर दिया गया। क्या है, महंगाई नहीं बढ़ाएंगे हिमाचल प्रदेश की? आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से जो है ये प्रदेश में जो मालवाहक है ये शुल्क वसूली की जा रही है। और जानकारी के लिए हमारे साथ योगराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगराज, क्या कुछ जानकारी है? प्रदेश में मालवाहक वाहनों पर भी अब ज्यादा शुल्क लगेगा, इसको लेकर सुक्खू सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आरडीजी बंद होने के बाद उसके बाद से सरकार लगातार कड़े निर्णय ले रही है। उसी दिशा में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बैरियर नीति अधिसूचित कर दी है और इसके मुताबिक लगभग दोगुना जो है वो एंट्री शुल्क कर दिया गया है। पहले अगर एंट्री के लिए आप 70 रुपए चुकाते थे तो अब आपको 170 रुपए तक चुकाने होंगे। इसी तरह से जो 170 रुपए अगर आपसे लिए जाते थे तो उससे बढ़ाकर उसको 200 किया गया है। बड़े वाहन जो हैवी वाहन है 720 रुपए से उनकी जो एंट्री टैक्स है वो 900 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जेसीबी इत्यादि जो निर्माण कार्य के लिए या सड़क निर्माण के लिए जो है वो इस्तेमाल में आती है, 570 रुपए उसका पहले टैक्स हुआ करता था, अब 800 रुपए चुकाने होंगे। ट्रैक्टर के शुल्क को भी 70 से 100 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से बस या ट्रक अगर बाहर से आ रहा है 570 रुपए उसकी फीस रखी गई है। यानी लगभग दोगुना जो है अब कर दी गई है दर। एक तरह से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हालात बने हैं, सरकार अपनी आय को थोड़ा बढ़ाने की दिशा में ये कदम ले रही है, लेकिन सीधे तौर पर इसका नुकसान जो है वो आम लोगों को और हिमाचल प्रदेश में आने वाले जो पर्यटक हैं उनको सीधे तौर पर जो है इसका असर पड़ेगा और लोगों को भारी फीस जो है वो चुकानी पड़ेगी। जी योगराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए यह सब जो निःशुल्क बढ़ाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जेब पर असर पड़ने वाला है। इसका विरोध जो देखने को मिला है, काफी लोगों की ओर से सवाल भी खड़े किए गए हैं सुक्खू सरकार के इस फैसले को लेकर। जी हम बिल्कुल, बीजेपी लगातार अब इस पर हमला बोल रही है और साफ तौर पर कह रही है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में जब से सत्ता में आई है टैक्स पर टैक्स लगाई जा रही है, चाहे किसानों बागवानों से संबंधित टैक्स हो या पेट्रोल डीजल की बात करें उसमें भी सेस बढ़ाया गया है। अब एंट्री टैक्स जो बाहरी राज्यों से प्रदेश में एंटर करेंगे वाहन उनकी ये दरें बढ़ा दी है। तो लगातार इसको लेकर जहां आम लोग भी बात कर रहे हैं वहीं विपक्षी भाजपा भी सरकार को निशाने पर ले रही है और साफ तौर पर कहे कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार नए टैक्स लगा रही है जिससे आम लोगों की जेब जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और पर्यटक, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य है, ऐसे में काफी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, एक अच्छा संदेश उनके लिए भी नहीं है क्योंकि लगभग दोगुना ही उनको अब जो है वो एंट्री टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में इसकी मार जो है पर्यटकों को भी झेलनी पड़ेगी और इसको लेकर लगातार विरोध भी जारी है। जी ठीक है योगराज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।